नमस्कार, न्यूज़आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस अपनी तैयारियों का आगाज बुंदेलखंड के सागर से करने की तैयारी कर रही है। यह आयोजन अगले महीने मार्च में रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद बीना तहसील में किया जाना है। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति यहां से लगती 50 विधानसभा सीटों पर फोकस करना है, जो ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और भोपाल संभाग से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। बुंदेलखंड के सागर में कांग्रेस का महामंथन, अधिवेशन के जरिए कांग्रेस का बिग प्लान, 50 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का फोकस, ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, भोपाल संभाग की सीटों पर फोकस। कार्यक्रम में किया जाएगा 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा, नया चेहरा घोषित किए जाने की तैयारी, पार्टी की सभी यूनिट इसमें शामिल होंगी। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का मकसद, बुंदेलखंड से चुनावी तैयारियों का आगाज। सागर में 2.5 लाख लोगों को जुटाएंगे। राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे। दिग्गज नेता मिलकर बनाएंगे रणनीति। कार्यक्रम में 2.5 लाख लोगों को इकट्ठा किए जाने की रणनीति बनाई गई है, जो यहां से लगी विधानसभा सीटों से संबंध होंगे। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी नैया पार करने के लिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। इसके लिए कांग्रेस मार्च में एक बड़े अधिवेशन के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी। इस आयोजन की तैयारी में युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI आदि सभी को शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव सामने है, ऐसे में पार्टी के सभी बड़े प्रदेश का दौरा करेंगे, बैठकें होंगी, चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान में संघर्ष कर रही है। स्वयं कमलनाथ जी के पिछले महीने 15 से ज्यादा दौरा कार्यक्रम हुए। अब जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, केंद्रीय नेता, चाहे अध्यक्ष खड़गे जी हों, राहुल गांधी जी हों, अन्य भी वरिष्ठ नेता हैं, सभी के दौरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बनने जा रहे हैं। और जैसे ही वरिष्ठ नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा आंधी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बीजेपी सम्मेलन को लेकर चुटकी ले रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की बात तो कर रही है, लेकिन इतने तो कार्यकर्ता ही अब कांग्रेस में नहीं बचे हैं। जब खुरई, बीना, सागर के कार्यकर्ता जब कमलनाथ को बुला रहे थे, तब उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर सम्मेलन करके क्या फायदा? ये आंकड़ा तो हमने भी सुना, 2.5 लाख लोग। मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में इतने लोग कांग्रेस के पास अब बचे नहीं है। कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा आंकड़ा? कोई भी कांग्रेस का आयोजन होता है 100, 200, 500, 1000 लोग से ऊपर तो होते नहीं है। कमलनाथ जी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भोपाल के मुगलिया छाप गांव से चालू करते हैं और कुर्सियां खाली पड़ी रहती, सारी सभाएं तो उनकी फेल होती। इतने लाख लोग लाएंगे कहां से? चलो यदि बात भी कर लिया जाए आंकड़े की, तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ता खुरई, सागर, बीना में कांग्रेस के नेतृत्व को बुला रहे थे, उनकी तरफ देख रहे थे, जब तो किसी ने झांका नहीं। और वो तमाम आरोप लगा कि कांग्रेस छोड़कर चले गए, कई लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी, तब नेतृत्व ने झांका नहीं। अब बीना जा रहे हैं। बुंदेलखंड की बात करें तो पहले तो नेता कौन, भावी कौन, अवश्य भावी कौन? अरुण यादव अलग सुर कह रहे हैं, जीतू पटवारी की सुर अलग है, JP अग्रवाल के सुर अलग है, अजय सिंह के सुर अलग है। तो नेता कौन? अभी भीड़ जुटाने की बात कर रही कांग्रेस। तो हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस कम से कम सड़कों पर तो उतरे। कांग्रेस जनता के लिए तो कभी खड़ी नहीं होती, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो खड़े हो, अपने संगठन के लिए तो खड़े हो। ट्विटर पर बंद कमरे में सिर्फ चिड़िया उड़ाने का काम कांग्रेस करती, बेहतर हो सड़क पर है। हम तो स्वागत करेंगे कि कांग्रेस सड़क पर तो निकले, अपने घर से तो निकले, लेकिन अभी तक घर में बैठ के, कमरे में बैठ के कांग्रेस चलाने वाले लोग यदि सड़कों पर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस इस बार चुनाव में सिंधिया के बगैर चुनाव मैदान में जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि बुंदेलखंड अंचल में होने वाले इस महासम्मेलन में किस तरह चुनावी रणनीति बनाई जाएगी, जिससे चुनाव उसे सफलता लेके। हालांकि ये आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस की रणनीति चुनाव में सफल होती है, उसे फिर सत्ता के सुख से वंचित रहना पड़ेगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़आवर भोपाल। तो कांग्रेस महासम्मेलन करने जा रही है बीना तहसील में, और यहाँ पर भारी संख्या में कांग्रेसियों को जुटने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस अपने चुनाव की तैयारियां किस तरह से कर रही है, कैसे कर रही है, इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी जाननी जरूरी है। हालांकि दोनों पार्टियां
अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां कर रही हैं और इन्हीं चुनाव की तैयारियों पर और इसी महासम्मेलन पर आज हम करेंगे बहस। और बहस के लिए हमारे साथ दिव्या गुप्ता बीजेपी से, संतोष परिहार कांग्रेस प्रवक्ता, आशीष दुबे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर राहुल रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिव्या गुप्ता जी, आपसे, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। कांग्रेस तैयारी कर रही है, महासम्मेलन कर रही है, 2.5 लाख लोगों को जुटाने का प्रयास कर रही है, जबकि बीजेपी यह कह रही है कि इतनी संख्या कांग्रेस लाएगी कहां से? 200-250 ही सही है। इतना बड़ा कटाक्ष क्या मध्य प्रदेश में 2.5 लाख कार्यकर्ता नहीं बचे हैं कांग्रेस के पास? थोड़ा सा तो 2.5 लाख चौंका देने वाला आंकड़ा है और कांग्रेस को बधाई दूंगी अगर वाकई वो इस आंकड़े के करीब भी पहुंच जाए। दूर दूर तक वो नहीं पहुंच पाएगी, पर खैर अगर थोड़ा सा भी कुछ उसका आंकड़ा पार कर पाएगी तो बहुत बधाई की पात्र है। प्रजातंत्र है, चुनाव के समय सबको अपनी अपनी तैयारी करने की बिल्कुल आवश्यकता भी है, उनका हक है। वो बिल्कुल जमीन पर आए, अपनी लड़ाई लड़े, अपनी बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश करें। लेकिन जैसा कि अभी आपकी एक रिपोर्ट में था, अजय सिंह जी का ओपनिंग बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो वाकई उनका संघर्ष है और उनका संघर्ष की गति अभी तक खत्म नहीं हुई है और वो संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप बहुत ढीला पोला रवैया, बहुत ही एक कहीं कोई सुनियोजित तो बहुत दूर की बात है, कहीं कोई नियोजन नहीं नजर आ रहा किसी भी कार्यक्रम में। कह देने भर से कुछ नहीं होता। माननीय राहुल गांधी जी तो शायद कैम्ब्रिज जा रहे हैं उसी दौरान जिस दौरान शायद आप बात कर रहे हैं, तो कौन आएगा? फिर खड़गे जी आएंगे, अगर मान लीजिए खड़गे जी आए तो फिर उनके भाषण के साथ क्या उद्गार निकलने वाले हैं जो आप ही के लिए शायद कभी मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि उनको अभी भाषा का नियंत्रण नहीं रहता है जब बहुत अति उत्साही हो जाते हैं। तो फिर मतलब बहुत सारे इफ एंड बट है। पहली बात तो ये कि आपने जो जगह चुनी जहां पर आपको पहले बुलाया गया वहां पे आपने नहीं चुना। अब जब आपके सारे जो लोग नेतागण हैं वही आपस में तारतम्य नहीं जमा पा रहे। तीसरी बात, संख्या आप इतना आंकड़ा पार कर ही नहीं पाएंगे। चौथी बात, आप वहाँ जो आयोजन करेंगे उस आयोजन की सफलता विफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि आपके नेता कौन आएंगे, कौन मंच पर बैठेगा। और हमेशा की तरह कांग्रेस जब किसी मंच का आयोजन करती है, मंच के कार्यक्रम का, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ सिर फुटअव्वल होता ही होता है। तो वो जो है, तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है ना जी दिव्या जी, ये नहीं, बीजेपी के लिए अच्छी बात है, सर फुटअव्वल हो तो बीजेपी को तो अच्छा लगेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में उसका फायदा भी मिलेगा, लाभ भी बुरा मिलेगा। लगे वो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों का अपने आप पर्दाफाश होने वाला है, ये तो हम सब देखने के लिए उतारू भी है। ठीक है, और संतोष परिहार जी, संतोष परिहार जी जवाब दीजिए। जी देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये देखते रहते हैं कि कांग्रेस में जो है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये अपनी पार्टी की चिंता करें, क्या हो रहा है विकास यात्रा में पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। हर जगह जो है कहीं जो है विधायकों को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं कुछ किया जा रहा है। तो ये अपने जो इनके जो कार्यक्रम है उसमें नहीं देखते, कांग्रेस के कार्यक्रम में देख रहे हैं, अच्छी बात है। 2.5 लाख क्या 2.5 लाख से ज्यादा लोग होंगे। और ये आपको दिखेगा, राहुल जी की यात्रा आ रही थी तो इन लोगों ने तरह तरह के जो अफवाह फैलाई, ये टी शर्ट कैसी है, ये महंगा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये जो है बौखलाए हुए अपनी पार्टी के बारे में चिंता नहीं करके ये कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। और जहाँ तक बात है, आप मध्य प्रदेश के अंदर इनने करा क्या है, प्रदेश में पूरे प्रदेश को बेचा है। वो बेचने में जो है हमें सबसे ज्यादा आसानी ये हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर जो है 2016 से इनकी योजना चल रही है, आज तक जो है 30% काम नहीं हुए। नल जल योजना के अंदर जो 30 पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में लूट मचा के रखी हुई है। तो ये सब चीजें जो है मध्य प्रदेश देख रही है, सारी चीजें हैं और इसका जो है प्रदेश की जनता जवाब देगी। और ये अपने बारे में चिंता करें, कांग्रेस के बारे में छोड़ दें। पूरे प्रदेश के अंदर पूरे, एक मिनट जरा मेरी आवाज, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विधायक से लेके मंत्री तक जो है केवल लूटने में लगे हुए, रिचार्ज और टॉपअप पे चल रहा पूरा प्रदेश, ये बातें कर रहे हैं। अभी आप ये इनकी कानून व्यवस्था की ये हालत है कि अभी सीहोर के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में पूरी तरीके से जो कितने लोग खत्म हो गए, शिव भक्तों की
ये वक्त खत्म हो गए। पूर्व में भी जो पिछले साल भी जो हुआ था तो वो रो रहे थे प्रदीप मिश्रा जी, तो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। कानून व्यवस्था की ये स्थिति है कि आप देख ही रहोगे पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर, सीहोर के अंदर क्या स्थिति है। तो बहुत सारी बातें हमको बताने के लिए जनता हमसे अपने आप कनेक्ट हो रही है, हमें जरूरत नहीं है 2.5 लाख से ज्यादा हो जाएगा मैडम। और वो जो जहाँ तक जो बातें पूरी आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में सोचे जो 3 प्रकार की चल रही है, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी, शिवराज बीजेपी। आपस में इतना द्वंद्व है, कितने लोग कहाँ संपर्क कर रहे हैं आपको भी नहीं मालूम होगा मैडम। कोई आम आदमी में कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये अपने बारे में सोचे, ठीक है, ये कांग्रेस के बारे में सोचना बंद करे। कांग्रेस पार्टी अपने बारे में, अपने कार्यकर्ताओं के सब के बारे में जो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। हम आपके पास आएंगे। डॉक्टर राहुल रंजन, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। कांग्रेस बीना तहसील में अपना महासम्मेलन करने जा रही है, क्या लक्ष्य साध सकती है वहां से इस सम्मेलन के द्वारा? जी, एक चीज है कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष आम जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकल रही है, कांग्रेस रैलियां कर रही है या फिर कोई सम्मेलन कर रही है, तो ये चुनाव के समय ऐसी रैलियां निकलती रहती। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन रैलियों में और इन मंच की सभाओं में पब्लिक के लिए निकल करके क्या आता है, मंच से भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस क्या कह रही है वो जनता समझती है। अब यहाँ आप ये देखिए कि चूंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर चुकी है। अब आप एक योजना, बहुत आप ये समझिए कि बिल्कुल एक ऐसा स्टॉक है, लाडली बहना योजना भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्टॉक फेंका है। ये एक ऐसा स्टॉक है कि यदि चल गया तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की लॉटरी खुल गई। अब दूसरा आप देखिए कि कांग्रेस की ओर से फेंका गया है कि अब जो भी मतलब जो नौकरी के लिए जो युवा होंगे, जो फॉर्म डालेंगे, उनकी फीस नहीं ली जाएगी। अब ये देखिए ऐसे मुद्दे जो निकाले जा रहे हैं धीरे धीरे करके, इसमें कौन पब्लिक के बीच में ज्यादा प्रभावी होता है वह ज्यादा मायने रखता है, ना कि ये रैलियां और रैलियों में भीड़। कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, रैलियों में किस तरीके से भीड़ जुटती है, किस तरीके से जुटाई जाती है और रैलियों का हासिल क्या होता है, ये सबको पता है जी। अब सिर्फ ये है कि इन बीते 6, 7, 8 महीनों के अंदर क्या किस तरीके का क्रिकेट या कबड्डी या हॉकी खेलता है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आशीष दुबे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और यही जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस का सम्मेलन होने वाला है बीना में, इससे कांग्रेस को क्या हासिल हो सकता है? जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि रैलियों का कोई विशेष महत्व नहीं होता और उसमें कही गई बातों पर जनता ध्यान भी नहीं देती, लेकिन अगर ध्यान नहीं देती है तो भी ये सम्मेलन होते हैं, तो क्यों होते हैं? देखिए, जो भी सम्मेलन होते हैं, जो आयोजन होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने कॉर्डर को चार्ज रखने के लिए होते हैं। ये हर दल करता है, हर दल की प्रैक्टिस होती है और ये जरूरी होते हैं। लेकिन सम्मेलन से जो संदेश जाता है वो कार्यकर्ताओं के अलावा जनता तक जाने की कोशिश होती है। अभी मान लीजिए सत्तारूढ़ दल जो है, जो सरकारी कार्यक्रम करते हैं, आयोजन करते हैं, घोषणा करते हैं, विकास यात्राएं होती हैं, पार्टी के स्तर पे उनके काम होते हैं, तो उसका भी है कि एक व्यापक संदेश किसी तरह से पहुंचाना। विपक्ष के साथ ये रहता है कि विपक्ष के पास एक लिमिटेशन होती है, उसको अपने ही बलबूते पे बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है और उसको ही, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। तो कांग्रेस चूंकि मध्य प्रदेश में बड़ा विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है और उसके नेता भी अपेक्षाकृत काफी मजबूत हैं, जो बड़े नेता हैं, तो अगर इस तरह के सम्मेलन करते हैं तो ये पहला सम्मेलन हो सकता है कि बड़ा हो, लेकिन ऐसे अभी कई तरह के सम्मेलन अभी कांग्रेस को भी करने हैं, भाजपा को भी अपने संगठन के स्तर पे करना है। तो ये जो सिलसिला चलेगा, ये एक तरह से होगा कि कौन बाजी मारता है या कौन श्रेष्ठ है, इसके साथ भी चलेगा। और मुद्दों की जो बात आई है, तो ये बात सही है कि जो सरकार सत्ता में होती है उसके पास स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल होती हैं, क्योंकि बॉल उसके हाथ में होती है। तो अभी
क्योंकि भाजपा एक मजबूत कॉर्डर बेस्ड पार्टी है और 20 साल 18 साल से सरकार में है, तो निश्चित रूप से वो कई तरह की योजनाओं के पासे फेंकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी खाली हाथ होगी, क्योंकि एक तो सरकार लगातार पुरानी होती है, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का जो मूड है वो बड़े सहज रूप से काम करता है और वो सभी दलों के ऊपर लागू होती है वो चीज जो सरकार में रहते हैं। तो कांग्रेस को ये उम्मीद होगी कि वो उसी सेंटिमेंट के सहारे थोड़ी सी बढ़त बनाए, जैसे 2018 में उसने बनाई थी जी। अब रही बात मुद्दों की, तो मुद्दों में ये बात जरूर है कि जो लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना जो योजनाएं बताई जा रही हैं और जो भूमिहीनों को मकान देने की बात की जा रही है, बड़ी योजनाएं होती है, गेम चेंजर होता है, लोगों के इसकी जरूरत को, उनके मर्म को छूती है ये योजनाएं जी। लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ चीजें की हैं, जैसे देखिए कांग्रेस ने जो अभी बात आई कि छात्रों की मुफ्त फीस की बात हुई है, इसके अलावा कांग्रेस ने तो पुरानी पेंशन का जो दाव फेंका है, किसानों की कर्ज माफी का उसका एक स्थायी वादा जैसा है वो है ही। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ा जनता को प्रभावित करती है, छूती हैं। तो पुरानी पेंशन वाला जो मसला है वो बहुत बड़े वर्ग को छूता है और वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, ऐसे बड़ा दायरा बनता है। लेकिन सवाल ये होता है कि कितना भरोसा उन दावों पे किया जाए। ठीक है, तो यही बस परीक्षा होगी दोनों दलों की कि वो भरोसे पे कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि बातों को लेकर के आजकल क्या जनता का मूड थोड़ा सा अलग होता है। वो बहुत सारी बातों को गंभीरता से कई बार वो बड़े नापते तोलते हैं, परखते हैं। जी जी ठीक है जी ठीक है। दिव्या गुप्ता जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं और सवाल आपसे है कि विपक्ष की संख्या तो बीजेपी गिन रही है, लेकिन जो विकास यात्रा निकाली जा रही है, वास्तव में जैसा परिहार जी ने कहा, उसमें कई जगह ऐसी बातें दिख रही हैं जो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, परिहार जी का कहना अपनी जगह इसलिए उचित है क्योंकि वो विपक्ष में है, इसलिए वो जो आक्षेप लगाना चाहे वो स्वतंत्र है लगाने के लिए। लेकिन विकास यात्राओं का अर्थ ही यही है कि आप जनता के बीच में जनप्रतिनिधि जाए, उनकी समस्या जो रह गई है उनको पुनः उसका निवारण हो, उसको सुनिश्चित करने के लिए विकास यात्रा, यानी दो काम। एक, हमने जो विकास करा उसके बारे में जानकारी देना, दूसरा यदि कुछ कमी रह गई हो तो उसके बारे में जानकारी लेना। तो विकास यात्रा के दोनों जो पर्पस है वो दोनों पर्पस हल हो रहे हैं। यानी हमने जो अभी तक हासिल करा, हमने जो योजनाएं हितग्राहियों तक पहुंचाई, गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी वो वहां तक पहुंची कि नहीं पहुंची, अगर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची, हाथ के हाथ उसका निवारण हो। तो दोनों काम जब विकास यात्रा के माध्यम से हो रहे हो तो कहीं किसी का अगर कोई, मान लीजिए आप और मैं एक दूसरे के साथ बैठे और मुझे आपसे कोई तकलीफ हो, क्योंकि आप मेरे अपने हैं, तो क्या मैं उसको ना बताऊंगी? मैं बताना चाहूंगी, और वो बता के अगर उस समस्या का निवारण हो रहा हो, समाधान हो रहा हो, तो किससे कहेंगे? उसी से कहेंगे जो जनप्रतिनिधि है। तो ये तो बहुत अच्छा माध्यम है जनता तक पहुंचने का। कांग्रेस को मैंने आपसे पहले भी कहा है, कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि आप अपने कमरों में बैठ के सिर्फ उंगलियां उठाना जानते हैं। फिर दूसरी एक बहुत बड़ी बात कि संख्या यदि परिणत होती अगर रिजल्ट में, तो मैं आपको फिर निवेदन कर रही हूँ कि हमने उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की और अखिलेश जी की सभाओं में अपार भीड़ देखी थी, लेकिन उसकी परिणति कहीं नहीं हुई वोटों में। इसलिए वो कभी संख्या जो होती है इस बात की द्योतक नहीं होती कि जनता आप पर विश्वास कर रही है या नहीं कर रही। लेकिन संख्या तो बीजेपी ही गिन रही है ना, पहले ही सम्मेलन से पहले बीजेपी ही संख्या गिन रही है। हम नहीं गिन रहे। कांग्रेस ने अपने आप का एक बहुत बड़ा दावा कर दिया जो अपने से बड़ा दावा है। ठीक है, आप एक दावा करें जो दावा शायद आप और सबको हजम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने कहा स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, बिल्कुल होना चाहिए। यानी कि विकास यात्रा से चुनाव की तैयारी भी पूरी जोर शोर से बीजेपी की हो रही है, ये माना जा सकता है। परिहार जी, तो आपका सम्मेलन इसके आगे कितना टिकेगा? देवेंद्र जी, मध्य प्रदेश से विकास यात्रा की जो आप बात कर रहे हैं, विकास यात्रा नहीं, पूरी तरीके से लूट यात्रा है और पूरी लूट दिख रही है। अरे भैया, मध्य प्रदेश सरकार के टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई के पूरे जगह जो आप दुरुपयोग कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, लोगों की जो है भीड़ में जो है अधिकारियों को, कलेक्टर, एसपी को, पूरे प्रशासन को भीड़ इकट्ठा करने में लगा दिया है। तो ये तो पूरे जनता को दिख रहा है ना। आप ये बताइए ना कि 25,000 घोषणाएं जो शिवराज सिंह चौहान जी ने करी उसकी धरातल पे क्या है? आप ये बताइए ना कि स्मार्ट सिटी के अंदर आपने जो है
घोषणा करी थी कि स्मार्ट सिटी में ऐसा हो जाए। आज तक स्मार्ट सिटी में लाखों पेड़ काट दिए गए, लोग बेघर है, आज तक उनको घर नहीं मिले। आप ये बताइए ना कि जो प्रधानमंत्री आवास में जो है 30 इतने सारी जो है कहाँ पे आपने किसको पोजीशन दे दिया। शिवराज सिंह चौहान जी के जो है संसदीय क्षेत्र के जिले में जो है विदिशा के अंदर जो है 7 साल में काम चल रहा है, अभी तक जो 30% काम हुआ, पैसा है नहीं भाई, वह घर में नहीं जाने, अम्मा चली बुझाने, वो कहानी है, लूट रहा है पूरे प्रदेश को, वो दिख रहा है। और जहाँ तक जो आप एक उपलब्धि तो बताइए, माननीय कमलनाथ जी ने 1 रुपए यूनिट बिजली दी थी, इन लोगों ने वही बंद कर दी। पूरी तरीके से जो बिजली विभाग अब दिव्या जी से जवाब भी ले लीजिए। एक मिनट पूरे समझ तो लीजिए ना आप। दूसरा क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, जनता को तो फायदा हो रहा है। संतोष जी एक सेकेंड, संतोष जी प्लीज सुनिए, मैं सिर्फ एक लाइन का जवाब देना चाहूंगी। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के अंदर जब काम नहीं हुआ तो बाहर क्या होगा, ये तो सब आंकड़े हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं संतोष जी प्लीज एक सेंटेंस से जवाब सुन लीजिए। और आपको बात और जो बातें आप कर रही है दिव्या जी, कहने में बहुत अच्छा लगता है। 25,000 घोषणाएं में जो है ना 20% 30% पूरी नहीं। मुझे एक सेंटेंस से जवाब दे लेने दीजिए प्लीज। ठीक है संतोष जी, जवाब दे लेने दीजिए। संतोष जी, परिहार जी जवाब दे लेने दीजिए। जी दिव्या जी। संतोष जी, मैं सिर्फ देवेंद्र जी आपके माध्यम से सिर्फ एक लाइन का जवाब देना चाहूंगी। जवाब इतना है संतोष जी कि इस बीच में जितने उपचुनाव हो गए, अभी कुछ ही कल ही परसों ही रिजल्ट्स आए हैं, आपके सबके इतने विलाप के बावजूद, आपके सबके इतने छाती पीटने के बावजूद, मैं क्षमा चाहूंगी कि मैं अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रही, लेकिन उस सब के बावजूद ये हो रहा है कि उन सब रिजल्ट्स में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। क्या इसके पीछे कुछ और कारण नहीं है? क्या आपको नहीं नजर आता है कि जनता अभी भी विश्वास करती है? आपकी इस तरह के दावों को बैठ के जनता नहीं सुन रही है सर। जनता अभी भी उन्हीं बातों पर विश्वास करती है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। और प्रदेश को लूट रही है। और उपचुनाव में आपने शासकीय निगरानी का कैसा उपयोग करा, पूरे प्रदेश ने देखा है उसको। जीएसटी के अंदर पूरे व्यापारियों क्या छापे पड़ रहे हैं। तो ये हवा वाली बात है बेटा, हमेशा है। मेन चुनाव जो होंगे, जो होने वाले हैं, जो दिसंबर में जो शपथ माननीय कमलनाथ जी लेंगे, और ऐसे ही आप सपने पाले रहिए। और सपने पालने में कोई बुराई नहीं है। 30% में जब हम आपसे योजनाओं की बात करें तो आप जो चुनाव पे जाती, अरे ये तो प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर शासकीय मिशनरी का कैसा दुरुपयोग हो रहा है हमने देखा नहीं। भोपाल के अंदर मंत्री वोटरों को लेके जा रहे हैं, हमने वो देखा नहीं क्या? पूरे कलेक्टर एसपी कलेक्टर जैसा कलेक्टर ये बोल, ठीक है सर, ये चिल्लाने से तर्क नहीं होते सर। ठीक है। देखिए दिव्या जी, आपके जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी है, उन्होंने जो झूठी घोषणाएं करी उसके अंदर कुछ काम ही नहीं हुआ। ठीक है सर, चुनाव के नतीजे बता रहे हैं आपको, आप इसे आप जितना मर्जी चिल्लाए, चुनाव से बढ़कर तो कुछ नहीं है, जनता से बढ़कर तो कुछ ठीक है। जब चुनाव होगा नतीजे आएंगे, और नतीजे आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। डॉक्टर राहुल रंजन हम आपके पास आना चाहेंगे। जी डॉक्टर राहुल रंजन हम आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी अपनी चुनावी तैयारी कर रही है और कांग्रेस जो अपनी चुनावी तैयारी कर रही है, अभी कौन मजबूत स्थिति में दिख रही है चुनावी तैयारी के मामले में? जी देखिए, ये तो अभी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये राजनीति है, इस तरफ बैठेगा वो, अब इतनी जल्दी आकलन आप कर नहीं सकते। ये तात्कालिक मुद्दे हैं। अभी 8 महीने 9 महीने में इस प्रदेश की स्थितियां किस साथ में बदलेंगी, इसका अंदाजा अभी कोई नहीं लगा सकता। जी अभी तो सिर्फ हमें बैठ के सिर्फ मुद्दों का और पब्लिक के रुख का ही आकलन करना पड़ेगा कि पब्लिक किस रुख को और किसको पसंद कर रही है। जी ये इनकी अग्नि परीक्षा है। तो जनता को इनको समझना है कि कौन सच्चा होगा, कौन झूठा होगा। भारतीय जनता पार्टी को लंबे सालों से लोग देख चुके हैं। कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकाल रहा है, उसको भी देख चुके हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दें कि जो आशीष जी की बात का समर्थन करूंगा कि जो पेंशन योजना का मामला जो कांग्रेस ने उठाया है, इस पेंशन योजना को रिपीट किया है, वो पेंशन योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। जी पेंशन योजना आज हिंदुस्तान का एक सिर्फ देखिए, नौकरी क्यों करता है सरकारी आदमी? बिल्कुल नौकरी इसलिए करता है कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी पूरे जीवन काल तक
सुकून से जिंदगी बिता सके। जी। आज स्थिति क्या हुई कि पेंशन योजना बंद होने के बाद यदि उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है तो उसका जीवन पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। ये बहुत बड़ा अधिकार था व्यक्ति का, जो छीन लिया गया। अब कांग्रेस की जहां जहां सरकारें आई हैं, उन्होंने पेंशन योजना को फिर से लागू किया है। एक वृद्ध वर्ग फिर से लाभान्वित होगा, एक वर्ग कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। अब दूसरा वर्ग जो यूथ है वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार नाराजगी की स्थिति में है। वो यदि आज ये समझिए कि सरकारी नौकरी उसको मिल नहीं पा रही है, लेकिन हर महीने का 5 से 10,000 रुपया फॉर्म भरने का खर्च कर रहा है बच्चा जी। आखिर इसको यदि रियायत मिलती है तो कांग्रेस के लिए फिर प्लस में आएगा जी। तो इन चीजों को भी सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस के अभी मुद्दे निकल रहे हैं बाहर, लेकिन जनता यदि भरोसा करती है तो कांग्रेस का फायदा होना तय जी। आशीष दुबे जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, अंतिम जवाब लेना चाहेंगे अपने प्रश्न का, कि जैसा कि पेंशन योजना की बात हो रही है, अन्य तमाम योजनाओं की बात हो रही है, जो इस समय बीजेपी लागू कर दे तो क्या कांग्रेस को मात दे सकती है? जी देखिए, ये तो घात प्रतिघात वाली स्थिति है कि कौन बेहतर हो पाएगा। कांग्रेस के, जैसे मैंने बताया कि भाजपा के पास एक अपर हैंड है पूरे चुनाव में, लेकिन विपक्ष को कमजोर इसलिए नहीं आंका जा सकता क्योंकि 4.5-5 साल पहले जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष ये कांग्रेस अपनी ताकत, अपनी जमावट दिखा चुकी है। तो भाजपा में जो भागदौड़ है, भाजपा में जो योजनाओं को जल्दी सिरे चढ़ाने की, विकास यात्राओं की, संगठन में, सरकार में जो हड़बड़ियां हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि चुनाव नजदीक है और उनका विपक्षी जो है वो कमजोर नहीं है। इसलिए कांग्रेस को अगर बीजेपी कोई बड़ी योजनाएं भी लाती है तो देखिए, चुनाव के वक्त जो योजनाएं आती है 6-8 महीने पहले, तो जनता भी उसका नापतोल कर लेती है कि उसकी क्या स्थिति होगी, आगे कैसे सिरे चढ़ेंगी। तो बीजेपी अपने जो पुराना जो उसका रिकॉर्ड है, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसको वो अपनी उपलब्धि मानती है, मुझे लगता है उन योजनाओं पर जिसको वो उपलब्धि मानती है या जो लागू है, उन पर मत पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि सरकार का तो वही देखा जाता है कि परफॉर्मेंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो बीजेपी इस नाते जो है नई योजना भले ले आए, लेकिन उसकी पुरानी योजनाओं का जो एक पूरा रिपोर्ट कार्ड है वो जनता से बनवाना पड़ेगा जी, जनता से बनवाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि वास्तव में दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपने विधानसभा चुनाव की पूरी तरह से तैयारी में जुट गए हैं और इसी तैयारी के चलते आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि वास्तव में किसकी तैयारी वास्तव में सुदृढ़ है, जो आने वाला है वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।